साकिब, एक जो अभी बात कही गुंजन सर ने, सम्राट चौध जो कि वोट बैंक का लाभ लेने के लिए भाजपा जो है नीतीश कुमार को साथ रखेगी। लेकिन जब अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो कृष्ण कुमार मंटू को जब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो एक नए तरह की चर्चा शुरू हुई थी। तब ये कहा जा रहा था, उसमें साफ तौर पे ये दिखा था कि भाई जो लवकुश वोट फैक्टर है, यानी जो कुर्मी और कुशवाहा वाला जो फैक्टर है, उसको कैसे साधा गया। मंटू का नाम लेकर के ये कहा गया कि भाई एक मजबूत नेता है उस समाज के जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार से जुड़े रहे। सम्राट चौधरी ऑलरेडी उनको जो है भाजपा ने इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया था कि आप उन वोटर्स में सेंधमारी करिए। तो और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की लगातार कमजोर होती इमेज, राजनीतिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, लगातार ऐसे कार्यक्रमों की वीडियो फुटेज का वायरल होना, क्या ये सारी चीजें नहीं दिखाती हैं कि अब जो वोट नीतीश कुमार का फिक्स माना जाता था 12%, 14%, 15%, उसमें भाजपा ने ठीक से सेंधमारी का जुगाड़ बनाया है, उस पर वो काम कर रही है। ऐसे में कौन सा आधार बचेगा नीतीश कुमार का, खासकर मानसिक रूप से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उसके बाद क्या वो वोट बैंक नीतीश के साथ बचा रहेगा जिसका लाभ लेने के लिए भाजपा उनको ढोएगी? देखिए, नायब सिंह सैनी के बयान को अगर आप पॉलिटिकली डिकोड करेंगे तो नायब सिंह सैनी के उस बयान से भाजपा ने 2-3 मोर्चों पर निशाना साधने की कोशिश की है। सबसे पहला जो मोर्चा है, नायब सिंह सैनी के बयान को आप उस प्रोस्पेक्टिव में देखिए कि निशांत की लॉन्चिंग की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। होली में हम लोगों ने देखा कि किस तरह निशांत कुमार को लॉन्च करने की तैयारी की गई, और जो जेडीयू की पहली पंक्ति के नेता माने जाते हैं नीतीश के बाद, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, उनके कंधे पर जिस तरह से निशांत कुमार ने हाथ रखकर फोटो खिंचवाया है, वो एक अपने आप में बड़ा मैसेज था। लेकिन इससे पहले एक बयान आपको मैं बता देता हूं, जो जदयू नेता है भगवान सिंह कुशवाहा, विधान पार्षद हैं, निशांत की लॉन्चिंग से पहले उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर किया था। वो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनकी आपत्ति थी कि निशांत को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस समीकरण को नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से साधते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें कोयरी कुशवाहा यानी लव कुश समीकरण जो उनका बुनियादी वोट बैंक माना जाता है, तो कुशवाहा समाज को अब ये लग रहा था कि नीतीश जी के जाने के बाद अब कुशवाहा समाज से किसी को लीडरशिप मिलेगी जनता दल यूनाइटेड के अंदर में। लेकिन फिर अचानक निशांत कुमार की लॉन्चिंग की तैयारी शुरू हो गई, तो कुशवाहा समाज में एक जो असंतोष की स्थिति पैदा हुई कि भाई फिर वही सामने आ रहे हैं, मतलब हमारी जो नुमाइंदगी, हमारा जो नेतृत्व होना चाहिए, हमारा जो चेहरा होना चाहिए, वो निशांत के पीछे छिप जाएगा। दूसरी बात तो इसलिए कुशवाहा समाज में नीतीश को लेकर के एक अलग से नाराजगी डेवलप करने की कोशिश की गई। दूसरा एक बड़ा मैसेज आपको मैं ये दे देता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिकल बार्गेनिंग की जो पावर है उसको भी कम करने की कोशिश की गई है नायब सैनी की इस बयान के माध्यम से, क्योंकि जिस तरह से नायब सैनी ने वहां दिल्ली गुड़गांव में ज्योतिबा फुले की जयंती का जो समारोह था, उस समारोह में सम्राट चौधरी को प्रपोज किया है बीजेपी के नेतृत्व के तौर पर, बीजेपी की लीडरशिप के तौर पर, तो उसके बाद कुशवाहा समाज जो है वो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के पीछे गोलबंद होना शुरू हो जाएगा। ये समझते हुए, हालांकि भाजपा की ये प्लानिंग है कि हर एक समाज से एक नेता प्रोजेक्ट कर देंगे वो कि ये मुख्यमंत्री होगा। अभी देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में और कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, हो सकता है भीम सिंह को भी जो है, जो राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी से, उनको भी प्रोजेक्ट कर दिया जाए कि ये मुख्यमंत्री होने वाले हैं, वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। हालांकि अभी उन्होंने अति पिछड़ा समाज की एक रैली की थी पटना के मिलर ग्राउंड में, वो बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। तो उधर उनको ये मैसेज दिया जाएगा कि अरे वो पिछड़ा समाज जो ये सोचने लगेगा कि हम जाके वोट देते हैं भीम सिंह को तो भीम सिंह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कुशवाहा समाज ये सोच रहा है कि सम्राट चौधरी को वोट देंगे तो सम्राट चौधरी के नाम पर अगर हम वोटिंग करते हैं तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये तमाम रणनीति अभी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और दूसरा कि निशांत के सामने एक बड़ा पॉलिटिकल हर्डल खड़ा करने की इस बयान से आप जो है बीजेपी की योजना को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी कुशवाहा समाज से एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट कर रही है। हालांकि सम्राट चौधरी के राजनीतिक का सम्राट चौधरी ने जो राजनीतिक का गहरा सीखा है वो लालू यादव की पाठशाला में सीखा है, हम सब लोग जानते हैं। और उसके बाद वो घाट घाट का पानी पी के आज भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, क्योंकि कुशवाहा बिरादरी का जो है कास्ट सेंसस के आधार पर अगर आप देखेंगे तो 4-4.25% का वोट बैंक उनका अपना है। और अभी लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा समाज की बड़ी आबादी में लालू यादव ने यानी महागठबंधन ने डेंट लगाने में बहुत कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 7 उम्मीदवार दिए थे कुशवाहा समाज से, 2 जीते और 5 जो हारे उनका भी जीत हार का मार्जिन बहुत कम रहा। यानी एक क्लियर मैसेज था कि कुशवाहा समाज बड़ी संख्या में महागठबंधन के फोल्ड में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में गया है। उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है।
और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना फेस, एस्टैब्लिश्ड फेस जो आरएसएस की शाखा से निकल के आता है, वो है नहीं। सम्राट चौधरी आयातित नेता हैं, सब लोग जानते हैं। सम्राट चौधरी भाजपा के कैडर नहीं रहे हैं, कभी भी शाखा के कैडर नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी राजद, जदयू, हम तमाम घूमते फिरते ये भाजपा में आए हैं। चूंकि सम्राट चौधरी जिस बिरादरी से आते हैं वो अति पिछड़े जो गैर यादव ओबीसी बिरादरियां हैं उसमें एक डोमिनेंट जाति मानी जाती है, इसलिए बहालते मजबूरी सम्राट चौधरी को भाजपा का प्रोजेक्ट करना बनता है। सम्राट चौधरी के चेहरे पर दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं वो भी गोलबंद हो सकती हैं। तो नीतीश कुमार की घेराबंदी चारों तरफ से शुरू हो गई है। नीतीश कुमार जिस लव कुश समीकरण के सहारे 20 सालों तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं, सबसे पहले उस समीकरण को तोड़ने की जो कोशिश है। और जहां तक मुसलमानों की बात है, देखिए मुसलमान, अगर आपको मैं गणित समझाता हूं, मुसलमान जो है बुरे से बुरे हालत में भी 3 से 4% वोट नीतीश कुमार को देता रहा है। यानी ये जो ललन सिंह है, ये भारतीय जनता, ये ललन सिंह है या संजय झा है, ये जो जदयू के नेता हैं, इनके समाज की जितनी कुल आबादी नहीं है उससे ज्यादा की आबादी जो है मुसलमानों की जो है वो नीतीश कुमार को वोट करती रही है। अगर, और ये ललन सिंह भी जानते हैं, संजय झा भी जानते हैं कि जितनी मेरी कुल आबादी नहीं है उससे ज्यादा मुसलमान जो है जनता दल यूनाइटेड को वोट देता है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, नीतीश कुमार की जो बिरादरी है, यानी कुर्मी, जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं, पहले तो ये चर्चा थी कि हरनौत से निशांत कुमार को चुनाव लड़ा के लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये बात हुई कि अगर, मतलब खुदा न खास्ता अगर निशांत अपना पहला चुनाव हार जाते हैं इन केस, तो लॉन्चिंग से पहले ही एक बड़ा डेंट लग जाएगा, एक बड़ा दाग उनके ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत संभव है कि निशांत को अभी चुनाव न लड़ाया जाए, निशांत को सक्रिय राजनीति में ले आया जाएगा, उनसे प्रचार प्रसार करवाया जाएगा, और सत्ता में आने के बाद कोई विधान परिषद की सीट हो या राज्यसभा की सीट हो, उस पर उनको एडजस्ट किया जा सकता है, उस पर उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। देखिए निशांत के आने से खतरा जदयू के सवर्ण लॉबी को तो है ही। ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी तो अपना भविष्य खतरे में देख ही रहे हैं। भाजपा मतलब मेरे कहने का मतलब है कि भाजपा तो देख ही रही है, जदयू के अंदर की भी जो सवर्ण लॉबी है उसको भी यह खतरा नजर आ रहा है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और संभावनाओं पर जो है बहुत बड़ा आघात लग सकता है निशांत की लॉन्चिंग। चूंकि निशांत के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से लालू यादव खड़े हैं, आप लालू यादव के बयानों को कोट करेंगे या निशांत ने जो बयान दिए हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर, आप निशांत के बयान को देखेंगे, निशांत के बयान की अगर आप पॉलिटिकल डिकोडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निशांत को लालू यादव से कोई बैर नहीं है। आपको याद होगा कि महावीर मंदिर जब वो पूजा करने के लिए गए थे और उनसे मीडिया के रिपोर्टर्स ने पूछा था कि लालू जी के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा था कि हम अंकल हैं तो वो तो हमारे अंकल हैं। मीडिया की ये एक्सपेक्टेशन रही होगी कि शायद निशांत लालू यादव की आलोचना करेंगे, तेजस्वी की आलोचना करेंगे, लेकिन निशांत ने कहा था कि लालू जी तो हमारे अंकल हैं। और मोदी जी कैसे लगते हैं? तो मोदी जी गठबंधन में है तो अच्छे लगते हैं। तो मोदी जी ने आपके पिताजी को लाडला मुख्यमंत्री कहा है, तो गठबंधन में है तो कहेंगे ही। मतलब गठबंधन में है तो कहा है लाडला मुख्यमंत्री, गठबंधन में है तो पसंद है, अगर गठबंधन में नहीं होते तो पसंद नहीं थे। लालू जी कौन है? लालू जी अंकल है। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि निशांत की लॉन्चिंग में अगर भारतीय जनता, मतलब जदयू की सवर्ण लॉबी अगर रोड़े अटकाएगी तो पीछे से जो है लालू यादव एकदम बैकअप देने के लिए निशांत को तैयार है। इसको लेकर के जी, जो आपने कहा कि 3-4%, 5% मुस्लिम उनको वोट करता रहा है नीतीश कुमार को, बिल्कुल अब क्या स्थिति रहेगी उसकी? अब वो स्थिति क्या रहेगी? क्या वो 3-4-5% मुस्लिम अभी भी उनके साथ रहेगा? अभी नहीं रहेगा सर, अभी नहीं रहेगा। ये वक्फ बिल वाला जो मामला है ये बिल्कुल मतलब ग्राउंड लेवल तक गया है। इनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं को अगर आप छोड़ दें, ये अपने परिवार का वोट दिलवा दें जदयू को, तो एक आम धारणा जो थी, देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं आरपी राय सर, कि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो जो मुसलमान तबका है वो अगर नीतीश कुमार के उम्मीदवार को, जदयू के उम्मीदवार को वोट नहीं देता है तो कम से कम उस तरह से आक्रामक होकर के उसका विरोध भी नहीं करता है, आरजेडी के पक्ष में मोमेंटम भी नहीं बनाता है। ये भले वो वोट देने ना जाए, लेकिन एक जो मोमेंटम बनता है चाय की दुकानों से, चौक चौराहों से, जो राजनीति का डिस्कशन होता है उससे मोमेंटम बनता है। जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ मुसलमान मोमेंटम बनाने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि चलो आरजेडी नहीं सही तो कम से कम नीतीश जी का उम्मीदवार ही जीतेगा, क्योंकि वहां पर उसको लगता है कि नीतीश जी के साथ, बीजेपी के साथ भी अगर नीतीश जी है तो भी मुसलमान सेफ है। ये बात आम मुसलमानों की एक धारणा है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। मैं खुद भी बतौर मुसलमान आपको बता रहा हूं कि नीतीश जी से हम लोग को ये नहीं है, नीतीश जी मजबूत हो, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा मजबूत नहीं होनी चाहिए, ये एक आम मुसलमान की सोच थी। लेकिन इस वक्त जो है वो धारणा भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। जी सर।